हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन पढ़ रहे हैं, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का वो बेंजीन। तो बेंजीन का जब पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोकार्बन और किसको पढ़ रहे हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और ये क्या है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जो मेन प्रोडक्ट होता है वो बेंजीन होता है और उसका डेरिवेटिव होता है। किसी में एक से ज़्यादा बेंजीन होता है, तो मेनली यही पढ़ना है। नॉन बेंजीनाइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी होता है, तो अभी तुमको पढ़ना नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था जो हमने बता दिया। ठीक है, बाकी डिटेल में पढ़ाई हायर क्लास अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग बेंजीन के बारे में पढ़ेंगे। और जब इनिशियली हम बेंजीन पढ़ाए थे, इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है ना, तो उसमें हम बताए थे कि ये जो है इसमें अनसेचुरेशन बहुत ज़्यादा है। बेंजीन का ही है ना, बेंजीन का स्ट्रक्चर यही है, तो तीन डबल बॉन्ड है ना, तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना। तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है, कैरेक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्शन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कौन सा होता है, एडिशन रिएक्शन होता है। ठीक है, जो एल्कीन और अल्काइन होता है उसको भी देना चाहिए, नॉर्मली नहीं देता। बहुत जब टफ कंडीशन बनाएंगे, स्पेशल केस बनाएंगे तब ये देगा, अदरवाइज नॉर्मली ये अनसेचुरेशन होने के बाद भी एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। नॉर्मली ये एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। उसका मेन रीज़न क्या है, रेजोनेंस। पढ़ा चुके हैं रेजोनेंस, है ना। हाँ, तो रेजोनेंस के चलते, है ना, कॉन्जुगेशन है कि नहीं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये जो कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल ऑल्टरनेटिवली डबल एंड सिंगल बॉन्ड का जो कॉन्जुगेशन है, उसके चलते इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है। समझ गया ना, जिसके चलते जो है कहीं भी परफेक्ट डबल बॉन्ड एक जगह मिलता नहीं है ना, डायनामिक है। समझ गया कि नहीं, इसलिए ये एडिशन रिएक्शन देता नहीं, एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। जब बहुत स्ट्रिंजेंट कंडीशन बनाएंगे, स्पेशल केस बनाएंगे, ठीक है ना, तब जाकर के एडिशन रिएक्शन दो। तो रेयर एडिशन रिएक्शन देता है, वो तो रेयर देता है, उसके लिए कंडीशन अलग से बनाना पड़ेगा। तो एडिशन रिएक्शन, और ये एडिशन रिएक्शन तो देता नहीं है जल्दी, लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये आराम से देता है। जबकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसका कैरेक्टर है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, और ये है नहीं सैचुरेटेड। ठीक है ना, आई बात समझ। इसलिए हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहले, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्शन ये देता है, ईजिली दे देता है, देना चाहिए था इसको एडिशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई अनसैचुरेशन, है ना। इन स्पाइट ऑफ हाई अनसैचुरेशन इट गिव्स यू द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है ना, इसका रीज़न भी बताया थे डिटेल में, फिर से रिवीजन कर लोगे, समझ गए ना। हाँ, ठीक है, तो ये चीज़ तो समझ गए कि एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दोनों देगा। लेकिन एडिशन रिएक्शन का बात करेंगे तो मुश्किल से 2-3%, है ना। 95 to 98% जो है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। ठीक है, और आसानी से देगा, नॉर्मल कंडीशन में देगा। एडिशन रिएक्शन हमेशा स्ट्रिंजेंट कंडीशन बनाएंगे तभी देगा, टफ कंडीशन बनाएंगे तभी होगा, है ना। कुछ स्पेशल कंडीशन तैयार करेंगे तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा चीज़ क्या होता है कि इसमें डबल बॉन्ड का जो प्रेजेंस होता है, तो इसके चलते क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। पाई इलेक्ट्रॉन है ना, पाई इलेक्ट्रॉन थोड़ा लूजली बाउंड होता है, ये इलेक्ट्रॉन इसका एक्सपोज होता है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक करता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, ऑल दोज स्टैकिंग रिएजेंट which has positive charge और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर। ठीक है ना, वैसा वही रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ाए थे, वहाँ हम बताए थे ना, तो रिवीजन करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत होगी ऑर्गेनिक में। ठीक है कि नहीं, आया बात समझ में। तो वो सारा स्पीसीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है लेकिन वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो सब के सब इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि वो सब इलेक्ट्रॉन लविंग है, क्योंकि
उसका इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, तो इलेक्ट्रॉन के पास जाना चाहता है। और यहाँ पर हाई डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होने चलते ये बाय इलेक्ट्रॉन एक्सपोज है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर आसानी से अटैक करता है। इसलिए हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दो तरह का होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। इसमें जो है ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना आसान नहीं है बेंजीन के साथ। होता है, वो भी होता है, उसके लिए भी टफ कंडीशन। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आगे बात सुन लें, हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक पढ़ेंगे। जब आगे पढ़ेंगे कुछ चैप्टर में वहाँ पढ़ाया जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में, थोड़ा बहुत रिएक्शन है पढ़ेंगे, ठीक है। आए बात समझ में। और अभी हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि यही इसका मेन रिएक्शन है। क्यों है ऐसा, समझ में आ गया? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन है, इसका मतलब है कि किसी को हटा के कोई आएगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है ना, सब्स्टिट्यूट प्लेयर क्या होता है, कोई इंजर्ड हो गया तो उसके बदले दूसरे खिला रहे, सब्स्टिट्यूट प्लेयर हुआ। यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब जो पहले से है उसको हटाना पड़ेगा और दूसरा आएगा उसकी जगह पर, तब ना सब्स्टिट्यूशन होगा। क्लियर? तो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हैलोजनेशन। पहला एग्जाम्पल जो होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, पहला एग्जाम्पल है हैलोजनेशन, हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है, हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन में हम लोग क्लोरीनेशन करा सकते हैं, ब्रोमिनेशन करा सकते हैं, आयोडीनेशन करा सकते हैं, फ्लोरीनेशन करा सकते हैं, है ना। क्लोरीन इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्लोरीनेशन कहलाएगा, ब्रोमीन इंट्रोड्यूस करेंगे ब्रोमिनेशन कहलाएगा, आयोडीन इंट्रोड्यूस करेंगे तो आयोडीनेशन होगा, और फ्लोरीन इंट्रोड्यूस करेंगे तो फ्लोरीनेशन। फ्लोरीनेशन हम डायरेक्टली नहीं करवाते, ठीक है, रिमेंबर, फ्लोरीनेशन करवा सकते हैं लेकिन नहीं कराते, क्योंकि वहाँ पर जान का खतरा है, ठीक है, एक्सप्लोसिव बनता है, तो एक्सपेरिमेंट करने के में लाइफ जा सकती है या और भी कुछ घाटा हो सकता है। तो फ्लोरीनेशन हम लोग डायरेक्टली नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि फ्लोरीनेशन कराने में जो रिएक्शन होता है वो वायलेंट रिएक्शन होता है। समझ गए कैसा होता है? वायलेंट रिएक्शन होता है। तो वायलेंट रिएक्शन से बचने के लिए हम लोग फ्लोरीनेशन डायरेक्टली नहीं करवाते हैं। यहाँ पहले क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन करवा लेते हैं और फिर हेलोजन एक्सचेंज कर लेते हैं। ब्रोमीन और क्लोरीन को हम क्लोरीन से रिप्लेस कर देते हैं। तो डायरेक्टली हम क्लोरीनेशन नहीं करवाएंगे, इसलिए जब भी हम लोग एग्जाम्पल देंगे तो या तो क्लोरीनेशन कर देते हैं या ब्रोमिनेशन कर देते हैं। समझ गए? आया बात समझ में? ठीक है। और आयोडीनेशन कराने में भी थोड़ा एक स्पेशल केस लाते हैं, ठीक है, नॉर्मल वे में वो भी नहीं होता, उसमें भी आयोडीनेशन में एक स्पेशल केस लाएंगे तभी होगा, ठीक है ना। आगे बात समझ में? तो हम लोग जो है हैलोजिनेशन लिए हैं, तो हम उसको जो है क्लोरीनेशन करवाएंगे। क्लोरीनेशन कराने के लिए जो है हमको क्या चाहिए? हाँ, क्लोरीनियम आयन। क्या चाहिए? क्लोरीनियम आयन, ठीक है। तो पहला हम लोग कराएंगे, ठीक, क्लोरीन ब्रोमीन का ही यहाँ भी एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो हम लोग क्लोरीनेशन लेते हैं, हैलोजिनेशन में एग्जाम्पल ले लेते हैं क्लोरीनेशन, ठीक है। तो क्लोरीनेशन के लिए हम लोग जो रिएजेंट लेते हैं, जैसे क्लोरीन लिए, साथ में हम लोग एनहाइड्रस KlCl3 लिए, ठीक है ना, ये रिएजेंट है। AlCl3 लेंगे या FeCl3 लेंगे, दोनों में इसको भी लेंगे, काम चलेगा, ठीक है। तो FeCl3 ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है, FeCl3 ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है।
तो AlCl3 लो या FeCl3, दोनों में काम होगा। तो यहाँ पर अगर AlCl3 लेंगे तो हमारा क्या बनेगा, अब देखो ये Cl2 है ना, ये Cl प्लस ये क्लोरीनियम है, और इधर बन जाएगा AlCl4, ठीक है। अगर FeCl3 लेंगे इसके बाद में, ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा FeCl4 में, इतना ही डिफरेंस, ठीक है। अगर हम FeCl3 लेंगे तो क्लोराइड थोड़ी बनेगा, हाँ, Cl प्लस बनेगा, यही है क्लोरीनियम आयन, यही है इलेक्ट्रोफाइल, इसे यही चाहिए। समझ गया कि नहीं? हाँ, क्लियर? याद रखना है AlCl3 या FeCl3 में से और ये यूज करेंगे, दोनों यूज नहीं करना, ठीक है। एक ही से जब काम हो रहा है तो दोनों यूज करके हम क्या करेंगे, हाँ। यही है तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल। ये क्लोरीनियम है, इसको क्या बोलेंगे, क्लोरीनियम है। Cl प्लस आयन को क्या बोलते हैं, क्लोरीनियम आयन, और Cl माइनस को, हाँ, क्लोराइड आयन, ठीक है। Cl माइनस क्या हो गया, क्लोराइड आयन, Cl प्लस क्या हो गया, क्लोरीनियम आयन। याद रखोगे, ठीक है, नाम याद रहना चाहिए, ठीक है ना। और ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों है, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, हाँ, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन लविंग हो गया, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियस लविंग होगा तो न्यूक्लियोफाइल। समझ गया कि नहीं, हाँ। इसलिए तो हमको मिल गया अब इलेक्ट्रोफाइल, और यही इलेक्ट्रोफाइल आगे जो है रिएक्शन को प्रोसीड कराएगी, ठीक है। तो हम ले बेंजीन लेंगे, ये हुआ बेंजीन, ठीक है। अब इसके ऊपर जो ये हमको इलेक्ट्रोफाइल मिला ना Cl प्लस, ठीक है। अब हमको ब्रोमीन इंट्रोड्यूस करना है तो हम Br2 लेंगे, AlBr2, आयोडीन लेना है, I2 लेंगे, समझ गए, याद रहेगा ना। तो अब जो है ये जो है इस पाई बॉन्ड पर अटैक करेगा, ये इधर या इधर एक साइड में शिफ्ट होगा, है ना। तो ये क्या होगा कि ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और ये Cl प्लस आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? ये रिएक्शन मैकेनिज्म लिख रहे हैं, एग्जाम में लिखना जरूरी नहीं है जब तक कहा नहीं जाए, ठीक है। ये दोनों पाई बॉन्ड रहेगा। अब ये देखो, ये है ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये जब इस पर शिफ्ट होगा तो यहाँ आ जाएगा इलेक्ट्रॉन दो, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है पाई, ठीक है, और साथ में आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पर, ठीक है। और इसी पर ये Cl प्लस जो है अटैक करेगा, तो प्लस माइनस अटैच होगा कि नहीं, और बॉन्ड बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन यूज होगा कि नहीं, हाँ। और हर जगह एक इलेक्ट्रॉन है, मालूम, एक हाइड्रोजन है, हम यहाँ लिखे नहीं है हाइड्रोजन, नहीं लिखे, कहीं नहीं लिखे, लेकिन सब जगह एक हाइड्रोजन है कि नहीं, है ना, कि नहीं है, ठीक है ना। सब जगह एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, उसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं दिखाती है, तो सब जगह एक हाइड्रोजन है, क्लियर। ये जब इधर ऐसे शिफ्ट हुआ तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और ये Cl प्लस जो है आकर के यहाँ अटैच हो जाएगा, मालूम हो, ये यूज हो जाएगा बॉन्ड बनाने में ये दोनों इलेक्ट्रॉन, तो ये शिफ्ट हुआ और नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है, उस पर नेगेटिव चार्ज है, ये आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव आपस में, और बॉन्ड बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन का यूज हो जाएगा। समझ में आई बात? और एक जो हाइड्रोजन है उसको हम दिखा रहे हैं, क्लोरीन जुड़ गया, हाइड्रोजन को हम दिखाए इसलिए जानबूझ करके क्योंकि हमको रिमूव करना है, समझ गया, हाँ।
ये पॉजिटिव चार्ज है ना, हाँ? ये क्या करेगा, ये बगल वाला पाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपने आप को न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ, ठीक है। अब यहाँ रेजोनेंस, अब यहाँ पर रेजोनेंस शुरू होगा, इसलिए दोनों तरफ एरो देगा, समझे। सब जगह हाइड्रोजन है, लेकिन हम उसकी पॉइंट निकाल रहे हैं। डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड अपने जगह पर है। अब रिवर क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसको खींचे, और रिवर डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। हो गया, ठीक है। अब देखो CL को इधर लिख देते हैं और H को इधर, ठीक है, एक ही बात है, हाँ। H को यहाँ लिखते हैं, CL को यहाँ लिखते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अब क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए अब इस बॉन्ड को तोड़ देगा, और यहाँ से ये H प्लस निकल जाएगा, से प्लस, ठीक है ना। अभी तक रेजोनेंस चल रहा है, रेजोनेंस खत्म हो गया, अब H प्लस आयन का रिमूवल हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक रेजोनेंस चला, ठीक है। अब वहाँ पर H प्लस रिमूव होगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, दोनों ही इलेक्ट्रॉन को खींच के यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देगा, ठीक है। तो H से दूर हो गया ये, तो H प्लस हो जाएगा ये, और H प्लस जो है रिलीज हो जाएगा, और वो H प्लस इससे कंबाइन करेगा और वापस AlCl3 जनरेट हो जाएगा। हमको लगता क्या है कि AlCl3 यहाँ पर कैटलिस्ट का काम करता है, लेकिन रियलिटी में यूज तो हुआ है, लेकिन रीजनरेट हो जाता है, तो हम बोलते हैं ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, सिर्फ कैटलिस्ट का काम, ठीक है। तो कैटलिस्ट भी पार्टिसिपेट करता है, लेकिन वो चूँकि फिर से तैयार हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है, इसलिए हमको लगता है कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया है ना, आई बात समझ में। लेकिन रियलिटी में वो पार्टिसिपेट करता है, लेकिन वो रीजनरेट हो जाता है, ठीक है, क्लियर। तो H प्लस निकल गया, नीचे लिख दिया, डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, अगली बार यहाँ डबल बॉन्ड, और Cl बचा रह गया, वो क्या बना, ये क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो फिर हम कहाँ पढ़ेंगे, हेलोअरीन में पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन में फिर से पढ़ेंगे इसको ना, रिपीटेशन होगा, 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे इसको, वापस फिर से पढ़ेंगे, समझ गए ना कि नहीं, याद रखना, ठीक है। अब ये जो H प्लस रिलीज हो गया, अब तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये अब क्या करेगा, AlCl4 माइनस से ये H प्लस रिएक्ट करेगा, तो ये H प्लस मिला तो बना देगा क्या, HCl, इसका Cl माइनस निकलेगा, इसके साथ कंबाइन करके HCl बना लेगा, और AlCl3 फिर से रीजनरेट, ठीक है। AlCl3 यहाँ यूज हुआ, यहाँ रीजनरेट, ये हुआ रिएक्शन मैकेनिज्म। ये जो हम पढ़ा है तुमको, यह क्या पढ़ा है, रिएक्शन मैकेनिज्म, हाउ डज रिएक्शन प्रोसेस, ठीक है। लेकिन अगर कहेगा नहीं सिर्फ तुम रिएक्शन लिख के दिखाओ, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ पर ले लेना है, ठीक है। और इसका रिएक्शन कराना है
Cl2 प्लस AlCl3 एनहाइड्रस लिख दोगे ANH, ठीक है। हाँ, तो बनता क्या है, एक्स्ट्रा चीज क्या बनता है, इधर यहाँ Cl बना, ठीक है। हो गया, बस इतना ही लिखना है एग्जामिनेशन में। समझ गए कि नहीं? और ये कैसे रिएक्शन हुआ ये बताएं, एग्जामिनेशन में तो इतना ही लिखता है। समझ गया? बेंजीन को क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना है, बस इतना लिख के छोड़ देना, हो गया, ठीक है। हाँ, क्लोरीनेशन कराना है, ऐसे ही ब्रोमिनेशन में इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। Until unless you have been asked to write the reaction mechanism, you are not going to write. Whenever it is asked to write, then only you have to write. Otherwise, you are not going to write the reaction mechanism like that. क्योंकि टाइम कंज्यूम करेगा, समय बर्बाद करेगा, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आएगा तो केमिस्ट्री अच्छे समझ में आएगा, नहीं समझ में आता है तो लास्ट उपाय छोड़ो रिएक्शन मैकेनिज्म को, ठीक है, और रट लो इसको, ठीक है। समझ गया कि नहीं? इसमें एक कंडीशन और लिख दोगे, 300 to 320 कैलोरी, और ये नीचे लिखो, यहाँ से हटा के इसको लिखो, उसमें कितने ऐसे, ठीक है। एक कंडीशन मेंटेन करना है, 300 to 320 कैलोरी टेम्परेचर होना चाहिए, समझ गया? इस कंडीशन में होगा ये, जैसे हम लोग अलग से लिखे हैं, ठीक है ना, तो हम लोग वही मैकेनिज्म में ही साथ में भी लिख सकते हैं, इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। ये अलग से लिखे हुए हैं, अलग से नहीं लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ H+ को रिमूव करता हुआ अपने दिखाएंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इसके आगे जो है AlCl4- नहीं, मतलब AlCl4 अटैक करेगा, H+ को रिमूव करेगा, और यहाँ हम लिख देंगे, ठीक है। तो ये दो तरीका है, ठीक है। बाय प्रोडक्ट थोड़ी है, हम यहाँ यूज किए वापस रीजन, इसलिए उसको लिखना जरूरी नहीं है, लिख सकते हो AlCl3- लिखना होगा, ठीक है। ये बन गया, यहाँ AlCl3 यूज होगा ना, और यहाँ रीजनरेट हो गया, समझ गया? क्लियर? बात यह है कि यहाँ पर एक ही सब्स्टिट्यूशन हुआ है, एक ही हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ है, जबकि बेंजीन में 6 हाइड्रोजन, बेंजीन में कितना हाइड्रोजन, 6 है, लेकिन एक ही ना सब्स्टिट्यूट, क्योंकि हम यहाँ पर जो है क्लोरीन का कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल, क्लोरीन का कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल रखे हैं, और एक कंडीशन दिए हुए हैं 300 to 320 कैलोरी जो है, ये कंडीशन है। अब हम कंडीशन में थोड़ा बदलाव कर देंगे, ये क्लोरीन को हम एक्सेस देते हैं, क्लोरीन जो है ना एक्सेस करते हैं, एक्सेस क्लोरीन, ठीक है। तो जब एक्सेस क्लोरीन देंगे तब हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है क्लोराइड आएगा, ठीक है। दूसरा चीज़ कंडीशन जो है डार्क एंड कोल्ड कर देंगे। अभी क्या कंडीशन क्या है, 300 to 320, कंडीशन जो है डार्क एंड कोल्ड, ये रिएक्शन डार्क एरिया में करवाएंगे, जहाँ सन कोई लाइट नहीं रहेगा और ठंडा रहेगा, ठीक है ना। तो मालूम ना, सारा का सारा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, मैकेनिज्म नहीं रहेगा, ठीक है ना, लेकिन सारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट, समझ गए? यहाँ पर एक्सेस का मतलब होगा कि अब ये 6 क्लोरीन यूज हो, तो हमको कितना देगा, 12 हो गया, बाकी उसके साथ चला रहेगा AlCl4- के साथ, तो हमको मिलेगा यहाँ पर 6 क्लोरीन, कितना मिलेगा,
6 क्लोरीनियम आयन। ठीक है, ये एक्सेस दे देंगे तो 6 क्लोरीनियम आयन होगा। तो अच्छा इधर तो इधर एक लिए थे क्लोरीन, तो ये एक ही नंबर था। 6 लिए तो ये कैसा कितना होता है 6, ये भी 6 चाहिए, हाइड्रस LCl3 भी 6 है ना, हाइड्रस LCl3 भी 6 हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर ये भी 6 बनेगा। तो इस तरह का मैकेनिज्म 6 बार होगा। एक बार दिखाएंगे इसको हटाया, दूसरे बार दिखाएंगे यहाँ पर रिप्लेस हुआ, तीसरे बार यहाँ दिखाएंगे, चौथे बार यहाँ दिखाएंगे, पांचवा बार यहाँ, छठा, मतलब ये रिएक्शन 6 बार रिपीट होगा हर हाइड्रोजन के लिए। हाँ, मैकेनिज्म यही रहेगा। एक बार में जैसे यहाँ रिप्लेस हो गया, हाँ, अब फिर यहाँ पर एरो देंगे, फिर से ये अटैक होगा, अगली बार इसको हटा देंगे। समझ में कैसे मैकेनिज्म लिखेंगे, इसका कैसे रिपीट होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर फिर से ये Cl+ आएगा, हाँ, फिर से Cl+ आएगा, फिर से ये अटैक करेगा, हाँ, करेगा ना, ऐसे ही मैकेनिज्म चलेगा। और ये बार अटैक कहाँ होगा, और ये बार शिफ्ट हो जाएगा यहाँ। अब यहाँ क्या होगा, अब इसको रिप्लेस करना है, यहाँ नेगेटिव, तो यहाँ पर जो है देंगे हम लोग Cl+, अटैक होगा, ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, तो ये आके यहाँ अटैक हो जाएगा, यहीं से H+ निकलेगा। कर लोगे, हम डायरेक्ट लिख देते हैं अभी, ठीक है ना। Cl+ अटैक होगा, उसके बाद क्या अटैक होगा, Cl4- का भी अटैक होगा, हाँ, क्या निकलेगा, अब यहाँ निकलेगा क्या, HCl निकलेगा, LCl3 निकलेगा, निकलेगा, सब निकलेगा, है ना। क्या क्या निकला, HCl निकला, LCl3 निकला ना। हाँ, हम स्टेप बाय स्टेप दिखाए, यहाँ डायरेक्ट दिखा रहे हैं। ठीक है, तो अगली बार ये हो गया, ये जो है Cl यहाँ दिखाया, अगली बार Cl यहाँ होगा। ठीक है, आया समझ में। तो अगली बार यहाँ दिखाए, ऐसे चलते रहेगा जब तक कि सारा नहीं होगा, फिर ये रिएक्शन आगे चलते रहेगा, हाँ, फिर से होगा जब तक कि सारा रिप्लेस नहीं हो जाएगा, और लास्ट में क्या मिलेगा, सबके सब रिप्लेस हो गया। हेक्साक्लोरोबेंजीन, हेक्साक्लोरोबेंजीन, ठीक है, इसका नाम हो गया हेक्साक्लोरोबेंजीन, हेक्साक्लोरोबेंजीन। 6 क्लोरीन बेंजीन रिंग तो है ना, हाँ, उसमें 6 किलो आ गया, तो हेवीली सब्सटीट्यूशन होगा, हेवी सब्सटीट्यूशन होगा ना। हाँ, सिर्फ कंडीशन चेंज कर दिया, रिएक्टेंट वही है, सिर्फ कंडीशन चेंज हो। ठीक है, आया बात समझ में। हाँ, ये हो गया हेवी सब्सटीट्यूशन, कंडीशन चेंज, डार्क एंड कोल्ड, क्या हो गया, डार्क एंड कोल्ड, और हर बार HCl रिलीज होगा, H2 रिलीज होगा, H2 होगा, ये भी 6 देना होगा, है ना, एक्सेस में दे रहा है ना। आगे बात समझ में। क्लियर, तो ये हमारा हो गया सब्स्टिट्यूशन। 2 तरह का होगा, एक नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन होगा जिसमें सिर्फ एक ही हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा, और दूसरा होगा जब हम कंडीशन चेंज कर देंगे और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, सारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा बेंजीन का, और हमको हेक्साक्लोरोबेंजीन मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये जो AlCl3 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लुईस क्या बोलते हैं, लास्ट चैप्टर बोल, फेज इक्विलिब्रियम बात है ना, एसिड बेस, तो इसका ये लुईस एसिड,
याद रखना, LCl3 या FeCl3 दोनों लुईस एसिड, ठीक है ना। आगे समझ में क्लियर। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन ये भी एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। आया समझ में। तो मैकेनिज्म तो सेम ही रहेगा। सल्फोनेशन क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनिक एसिड, इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनिक एसिड ग्रुप। सल्फोनिक एसिड ग्रुप किसको बोलते हैं? SO3H, ठीक है। तो कैसे होता है? इसमें हम लोग लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO, ठीक है। ये H2SO4 है, ये आपस में जो है रिएक्ट करता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 रिएक्शन मीडियम में, और ये क्या क्या बनाता है? हाइड्रोनियम आयन बनाता है। H3O+ हाइड्रोनियम आयन हो गया। सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है। और साथ में जो है हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगा, साथ में क्या बनाएगा? हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। समझ में आ गया? अब यही है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल है, इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि डेफिशिएंसी है, ठीक है ना। क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में डेफिशिएंसी आ गया है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसीलिए ये क्या बन गया? इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। आगे बात समझ में। तो हम लोग जो है बेंजीन लेंगे, जैसे अटैक कराए तो वैसे ही अटैक कराएंगे, मैकेनिज्म सेम है, ठीक है कि नहीं। तो अब हम लोग कराएंगे SO3 को अटैक। अब हम यहाँ से वहाँ तक जो लिखे थे उतना बड़ा मैकेनिज्म नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। ये क्या होगा? ये यहाँ अटैक करेगा, ये आकर के अटैच हो जाएगा, ठीक है। तक यहाँ पर लोन पेयर आता है, हाँ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा ना, और एक H रहेगा, और ये SO3 आकर के अटैच हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात ये है, SO3 के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, और नेगेटिव चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये जो यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया है, बॉन्ड बनाने के लिए यूज हुआ कि नहीं है? और सर तो इस पर तो कोई नहीं है पॉजिटिव चार्ज, तो वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन यूज हुआ बॉन्ड बनाने के लिए, उसके चलते नेगेटिव चार्ज ना आएगा, उसको तो कोई न्यूट्रलाइज नहीं करेगा, नहीं ना करेगा, हाँ। इसीलिए इस पर यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। सल्फर ट्राईऑक्साइड के ऊपर कोई चार्ज है नहीं है, इसके पहले क्लोरीनियम आयन में पॉजिटिव चार्ज था, तो इसलिए जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हुआ था बॉन्ड बनाने में, तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो गया। इसमें न्यूट्रलाइज होने का चार्ज नहीं है, क्योंकि SO3 के ऊपर कोई चार्ज है ही नहीं, पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं, इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन जब यूज हुआ बॉन्ड बनाने के लिए, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा? वो तो वहीं रहेगा ना, हाँ, उसको कोई न्यूट्रलाइज करने वाला नहीं है, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। आ गया बात समझ में, हाँ। अब यहाँ पर रेजोनेंस होगा, ठीक है। अब यहाँ पर रेजोनेंस होगा, कैसे कैसे होगा? पहले ये यहाँ जाएगा, शिफ्ट होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप होगा, हम डायरेक्ट अब लिखेंगे, ठीक है ना, डायरेक्ट जो है लिखेंगे, नहीं दिखाएंगे रेजोनेंस, अपने से लिखा। ये यहाँ से शिफ्ट होगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, फिर ये पॉजिटिव चार्ज इसको खींचेगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, हाँ, उसके बाद ये पॉजिटिव चार्ज इसको खींचेगा, यहाँ डबल बॉन्ड, और ये H+ हट जाएगा, H+ हट के कहीं नहीं जाएगा, ये आगे इस पर अटैच होगा, वहाँ नेगेटिव चार्ज है, वहाँ H+ रिलीज हो गया था,
वहाँ H प्लस रिलीज हो गया था, यहाँ पर H प्लस जो है आया। ठीक है, आ गया बात समझ में? हाँ, या दूसरा चीज़ है कि HSO4 को हम लोग यूज करेंगे, H प्लस को रिलीज करवा देंगे, तो उससे भी हो सकता है। हम यहाँ पर HSO4 माइनस यूज करेंगे, ये H प्लस इसके साथ चला जाएगा और H2SO4 बन के, ठीक है, जैसे वहाँ HCl बन के निकला था, HCl बन के निकला था, यहाँ HSO4 आके अटैक किया तो H2SO4 बन गया, है ना। हाइड्रोजन सल्फेट आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट आयन, हाइड्रोजन सल्फेट आयन, नॉट सल्फेट आयन, हाइड्रोजन सल्फेट आयन। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया? ठीक है कि नहीं, बीच में हम छोड़ दिए, वो अपने से बनाना है। तो ये यहाँ डबल बॉन्ड शिफ्ट होने वाला है, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, ये यहाँ कैसे है, यहाँ है ना। ठीक है, और ठीक है, समझ गया। अब यहाँ पर SO3 माइनस पड़ा हुआ है, बस इतना ही इनको मिला। H प्लस तो निकल गया इसके साथ, हाँ। अब ये कैसे, ये इसको हटाना पड़ेगा ना, SO3H इंट्रोड्यूस करेगा, H3O प्लस आके अटैक करेगा। अब कौन अटैक करेगा? H3O प्लस, इसका H प्लस आके अटैच हो जाएगा और वाटर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ, SO3H, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसको क्या बोलेंगे? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये हुआ रिएक्शन मैकेनिज्म। डायरेक्ट रिएक्शन कैसे लिखना है? डायरेक्ट रिएक्शन में क्या करना है, इसको ऐसे लेना। ठीक है, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। ठीक है, क्या क्या रिलीज हुआ है खाली लिख देना है। H2SO4 रिलीज हुआ, वाटर रिलीज हुआ, H2SO4 रिलीज हुआ, वाटर रिलीज हुआ, लिख दिया और डायरेक्ट SO3H, बस एग्जाम में इतने ही। समझ गया? हाँ, फिर से जब हम एसिड चैप्टर पढ़ेंगे फिर से इसको पढ़ेंगे। ठीक है ना? हाँ, आया बात समझ में? तो दो सब्स्टिट्यूशन हमने पढ़ लिया। ठीक है, इसी तरह से सारे सब्स्टिट्यूशन होते जाएंगे। ठीक है, और भी है, सब्स्टिट्यूशन और पढ़ना, इसलिए